नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। फिर एक बार इस प्रोग्राम यादों के वर्क से एक मुलाकात, कुछ और वर्क पलटने आएंगे एक नई शख्सियत के साथ। जब तक आप जुड़ते रहेंगे मैं तब तक शेयर करूंगा। राजीव नमस्कार। राजीव मैं भी शेयर करूंगा, आप तो नेचुरली करते ही रहते हैं, तो मैं अपने उस पर उसको शेयर करूंगा। मैं रावल साहब को भी करता हूं, उनने भी कहीं शेयर करना हो अपने मोबाइल से, तो मैं उनको भी कर रहा हूं लिंक इसका शेयर। जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। हरी जी नमस्कार। नमस्कार रोजी जी, नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग वंस अगेन। एक बार फिर काफी लोग जुड़ गए, सो एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम यादों के वर्क से एक मुलाकात, जिसमें आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो प्रोफेसर भी है और पढ़ाते भी हैं और गाते भी हैं। ऐसी शख्सियत जो हमारे कल्चर, हमारे कश्मीरी पंडित कल्चर को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और सालों साल यही उनका रहता है। और साथ में आजकल वो एक जिम्मेदारी और निभा रहे हैं, वो एक कॉलेज को चला रहे हैं जम्मू में। दिल से शायर, पेशे से प्रोफेसर और शौक से शायर और शौक से गायक, रावल साहब। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारी तालियों की गड़गड़ाहट जो यहां होती है वो आप लोगों का लाइक करना, आपके कमेंट्स है। तो आपके कमेंट्स के साथ हम यहां बुलाते हैं बहुत ही अजीज रावल साहब, वरिंदर रावल जी। नमस्कार महाराज। नमस्कार 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 महाराज। सर तमाम सुरागनी प्रोडक्शन का मेरा प्यार भरा नमस्कार। उर्जू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू महाराज, थैंक यू। आप आए आज हमारे यहाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे पहले भी एक बार मुलाकात कर चुका हूँ इसी तरह से प्रोग्राम में, मगर उस टाइम
जो फॉर्मेट था वो थोड़ा डिफरेंट था, मगर आज के फॉर्मेट में थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, क्योंकि आज हम उस शख्सियत को पर्सनली भी जानना चाहते हैं, रावल साहब को। क्योंकि आज तक तो हमने देखा आप गाते थे, एंटरटेन करते थे, बाकी चीज करते हैं, बट अब बहुत सारे आपके जो पहलू नजर आ रहे हैं। आप मतलब सामाजिक सेवा, या मैं जिसको सोशल सेवक बोलता हूं। तो पहले आपसे एक गाना सुनना है मुझे, काहे को, जो मैंने आपके डाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, आपके आवाज में सुनने। पहले शुरुआत उसी से करेंगे, सफल होगी तेरी आराधना। अनप्लग्ड ही सही, अनप्लग्ड ही करेंगे, लेकिन कोशिश करूंगा मैं, अगर ये हो गया। हाँ, अच्छा, दैट्स वंडरफुल। अगर हो गया तो और भी अच्छा। अगर हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छा। हमारा अगर काफी लोग जुड़ गए हैं। अंजू काक जी वेलकम, सुरेंद्र कुमार जी वेलकम, रविंदर जारू जी वेलकम सर। मैं ये कमेंट्स आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको शेयर करता रहूंगा। आप मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं, बट अभी अच्छा करी तो शुरू। ये थोड़ा सा इसमें, हाँ, हो रहा है ये हो रहा ना अब इसमें। चलो, मैं तब तक जो लोग ज्वाइन, धीरज सफाया जी, हरीश पंडित जी, राजीव, थैंक यू फॉर शेयरिंग, यू आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट। अंजू काक जी नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। वेट कर रहा हूं आपसे मिलने के लिए। संतोष सेवा नमस्कार। भारती रैना जी नमस्कार, मारा नमस्कार। शांतिलाल जी नमस्कार। उर्जू, रितु पंडिता, करीब शुरू तो ही हो गया हमारा, ये हो रहा है बस 50%, 40% नमस्कार रितु। सुमिता अंडू नमस्कार। साईं ब्लेस यू। रोजी जी नमस्कार। भूषणलाल जी नमस्कार। चांद जी भट्ट जी नमस्कार। यस, वीरेंद्र जी हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। संजय जोशी जी नमस्कार। वीना लाबरू जी नमस्कार, काफी दिनों के बाद। गिरजा रैना जी कैसे बेटा, अब आप तबीयत ठीक है? बेबी गोजा जी नमस्कार। राजेश पंडिता जी जयकार। ओ नैना दी नमस्कार। आपका आशीर्वाद चाहिए, मैंने उनसे वही डिमांड की है गाने की जो आप बार बार बोलते थे, इनको प्रैक्टिस करो। नैना दी भी आई हुई है। जितेंद्र सिंह ठाकुर वेलकम। संजय जोशी जी वेलकम। क्या राज हुआ, ऐसे ही सुनाइए। साईं ब्लेस यू गिरजा, खुश रहो। हो गया, आ रही आवाज? फर्स्ट क्लास। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए
चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समा। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समा। नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समा। ओ जाने क्यों तूने यूं असुवन से नैन भिगोए, काहे को रोए। चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बनी। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आँखों की पूंजी है, ये ना खोए, काहे को रोए। चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। और हो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला जैसा भी है, यही तो है बगिया का रूप। ओ फूलों से कांटों से मालिन हार पिरोए, काहे को रोए। चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। नमस्कार महाराज, नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दे दिया आपको, आपके हवाले कर दिया। बिल्कुल महाराज। अच्छा, मैं वही आपसे ना, इसमें आपका बिल्कुल वो SD बर्मन वाला अंदाज आ जाता है। तभी ये गाना मैंने आपके पोस्टर के बैक में भी लगाया था, तो ये बहुत ही आनंद दे रहा था।
हमारे बीच में संजय जोशी जी है, वो कह रहे थे गाना उन्होंने मेरे को डेडिकेट किया था एक बार, वो आपके साथ कह रहे थे गांधी कॉलेज में। हाँ जी, यस, उनको इस गाने की पसंद आई। यस। तो लगता है कि मेरी तरह उनका भी बहुत फेवरेट गाना है ये आपके, जब आपसे सुनते हैं। अच्छा, हमारा वंस अगेन वेलकम टू यादों के वर्क से। तो पहला वर्क मैं पलट देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो है कि आप सो नाइस अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, जो आप कहाँ पे पैदाइश कहाँ थी आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, वो जानना चाहेंगे। पहले आपके पेरेंट्स के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। एक्चुअली मेरी पैदाइश जो है वो शहर श्रीनगर में हुई है। शहर श्रीनगर में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक एरिया है, उसको बोलते हैं रघुनाथ मंदिर एरिया, रघुनाथ टेम्पल। वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई है 1957। लेकिन 1958 में चूंकि हमारा 3 मंजिला घर था तो फैमिली बहुत लंबी चौड़ी थी, जॉइंट फैमिली था। तो अब जगह कम पड़ने की वजह से क्या हुआ कि दे हैड टू शिफ्ट। तो आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। आप प्लीज कंटिन्यू रमेश जी। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, हमारी जो हमने शिफ्ट किया रघुनाथ मंदिर से लेकर के, आ रही है क्या आपको? हाँ आवाज आ रही है, तो करिए। तो हम बाल गार्डन चले गए। बाल गार्डन मतलब करण नगर एरिया में, यानी 1958 में, अराउंड 1958 वी शिफ्टेड टू बाल गार्डन करण नगर। यस। ओ मुझे लग रहा थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, क्योंकि इनके यहाँ लाइट गई हुई थी, बता रहे थे। यही कनेक्टिविटी मार देती है। तो अभी राहुल साहब का जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। दौर रंजिश अभी तलक गया ही नहीं, मुंतजिर था मैं तेरी एक झलक पाने को, दीदे यार अभी तलक हुआ ही नहीं। शाख से टूटा हुआ पत्ता न समझ तू मुझको, मैं तो बिखरा हूं, सिमट जाऊंगा कभी न कभी। उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में, मगर उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में, मगर अब तो डर भी नहीं क्या खाक जिया करता हूँ। उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में, मगर अब तो डर भी नहीं क्या खाक जिया करता हूँ। उम्र गुजरी है
मेरी खौफ के साए में मगर। दौरे दहशत में इंसान फकत था लाचार। दौरे दहशत में इंसान फकत था लाचार। दौर दहशत में इंसान फकत था लाचार। दिल दहलता है ये जब याद किया करता हूँ। दिल दहलता है ये जब याद किया करता हूँ। अब तो डर भी नहीं क्या खाक जिया करता हूँ। उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में मगर। राख के ढेर से निकला हूँ तब कर जुलस कर। बर्फ हो जाऊंगा सहर होने तक कभी न कभी। वो सुर्ख झील वो शोलों से ढकी वादी। वो सुर्ख झील वो शोलों से ढकी वादी। वो सुर्ख झील वो शोलों से ढकी वादी। दरो दीवार के आंसू पिया करता हूँ। दरो दीवार के आंसू पिया करता हूँ। अब तो डर भी नहीं क्या खाक जिया करता हूँ। राहुल साहब का थोड़ा सा कनेक्शन की दिक्कत। नहीं, आप नहीं आ रहे हैं राहुल साहब। एक बार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा आप कर रहे हैं। मैं तब तक एक और वीडियो चला रहा हूँ आपका, जो मुझे बाद में चलाना था। पूरा दिखा रहा हूँ, नबी अली जी बोल रहे हैं पूरा दिखा रहा हूँ। साए में मगर। बश्र मासूम के माथे पे लिखा था शायद। बश्र मासूम के माथे पे लिखा था शायद।
बश्र मासूम के माथे पे लिखा था शायद, घर बसा के उजड़ना याद किया करता हूँ। घर बसा के उजड़ना याद किया करता हूँ। अब तो डर भी नहीं क्या खाक जिया करता हूँ। उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में मगर दिल की धड़कन है मुहाफिज मुसलसल उसके, वक्त आने पे दिखाऊंगा कभी न कभी। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है वीर। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है वीर। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है वीर। अभी उफ़्ताऊं ख़िज़ां याद किया करता हूँ। अभी उफ़्ताऊं ख़िज़ां याद किया करता हूँ। अब तो डर भी नहीं क्या खाक जिया करता हूँ। उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में मगर अब तो डर भी नहीं क्या खाक जिया करता हूँ। उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में मगर उम्र गुजरी है मेरी खौफ के साए में मगर। मैं भी खो गया था इस गाने में तब तक। यू आर बैक सर, यू आर बैक। राहुल साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो राहुल साहब, कनेक्टिविटी का इश्यू लगता है। जम्मू में कुछ ज्यादा बारिश हो रही है। आवाज आ रही है आपको? आप राहुल साहब मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कीजिए। आई थिंक लैपटॉप में आपका वो क्लियर नहीं आ रहा है। आज कनेक्शन का इश्यू। मैं इनसे बात करता हूँ। याद बन के रह गई है। चलो उस बात पे हम धूल डालें, वो गुजरी बात याद बन के रह गई
हम धूल डाले। वो गुजरी बात याद बनके रह गई है। जिसको प्यार करते बेतहाशा, वो बनके रह गया बस एक तमाशा। है जिसको प्यार करते बेतहाशा, वो बनके रह गया बस एक तमाशा। तमाशे पर चलो अब धूल डाले। चलो उस याद पे हम धूल डाले। हम धूल डाले। वो गुजरी बात याद बनके रह गई है। मुजस्समे पे चलो अब धूल डाले। चलो उस बात पे हम धूल डाले। होपफुली अब इससे चल जाएगा। आपका अच्छा आ रहा है अभी, आवाज और आ रही है आपको? हेलो राहुल साहब, आपका म्यूट है अभी, अनम्यूट कीजिए। वॉइस म्यूट है आपकी, वॉइस म्यूट है आपकी। लगता है भाई आज यस, ये नैना दी की आवाज थी, तभी इतनी शानदार आवाज गूंजती है सही मानों में। याद गूंजती है आवाज। रह गई है। वो जिसको हम समझते थे मोहब्बत, शरारत थी फकत, थी एक ज़राफ़त। वो जिसको हम समझते थे मोहब्बत, शरारत थी फकत, थी एक ज़राफ़त।
ज़राफ़त पर चलो हम धूल डालें, चलो उस याद पे हम धूल डालें, भूल डाले वो गुज़री बात याद बनके रह गई है। मुसलसल दिल था जिसको याद करता, जुदाई के फलाकत से था डरता। मुसलसल दिल था जिसको याद करता, जुदाई के फलाकत से था डरता। फलाकत पे चलो अब धूल डालें, चलो उस बात पे हम धूल डालें। वो गुज़री बात याद बनके रह गई है, चलो उस बात पे हम धूल डालें, वो गुज़री बात याद बनके रह गई है। नमस्कार सर। बोलिए कुछ, आप आवाज आ रही है? हेलो राहुल साहब, हाँ, कुछ अब बोलिए। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है अब? चलिए, हम 1958 में बाल गार्डन पहुंचे। बाल गार्डन हाँ, से हाँ। लेकर के हमारा सफ़र वहीं से शुरू हुआ। स्कूलिंग थोड़ी बहुत श्रीनगर में हुई, नेशनल हाई स्कूल में पढ़ा कुछ साल, मतलब 5-6 2-3 साल। उसके बाद फिर चूंकि मेरे फादर की जो जॉब थी वो ट्रांसफरेबल थी, ही वॉज इन स्टेट गवर्नमेंट, और वो उनके साथ ही मुझे जाना पड़ता था। तो अल्टीमेटली उनकी श्रीनगर से पोस्टिंग होगी जम्मू। जम्मू में प्राइमरी स्कूलिंग मेरी वहीं पर है, जागृति निकेतन, और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर अखनूर से फिर रामबन से फिर श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर अल्टीमेटली अनंतनाग। अच्छा, यस, अनंतनाग पहुंचा मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 7th स्टैंडर्ड ओनली, 7वीं, और 7वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक आई स्टडीड देयर इन अनंतनाग। सो ये मेरा सफ़र है एजुकेशन का। तो अनंतनाग, अल्टीमेटली अनंतनाग के बाद जब ग्रेजुएशन करके अनंतनाग डिग्री कॉलेज में पहला कॉलेज था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स पहला कॉलेज यू डिड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम दैट स्टेट में, J&K में। तो आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स इज। तो कर लिया। फिर उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही फील्ड मेरा था, तो आई वांटेड टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स PG। तो वो श्रीनगर में था ही नहीं, यूनिवर्सिटी में था PG इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे चूंकि मेरा टेक्निकल था बहुत इंटरेस्ट, टेक्निकल मतलब पेज कैश प्लास, इसके साथ ही मेरा संबंध रहा हमेशा। तो मेरे अंकल ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, सीधा सा पटियाला पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ पर रेडियो मैकेनिक का कोर्स कर लो आप। रेडियो मैकेनिक वहाँ पर शुरू हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी शायद पटियाला।
तो फिर उसके बाद जब पटियाला गया तो वहाँ 2-3 महीने रहा। हाँ, यस 2-3 महीने रहा, लेकिन बाद में पता चला एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू क्लोज डाउन दिस कोर्स। ओके। लेकिन इतनी देर में मेरे संबंध, मेरे दोस्त, फ्रेंडशिप बनी हुई थी वहाँ पर। तो एक लड़का था, उसका नाम था निखिल टंडन। ही बिलोंग टू मुजफ्फरनगर। उसने कहा जी आप पीजी करो, आप मेरे साथ आ जाओ। मैंने बोला कहाँ? मैंने बोला मुजफ्फरनगर। तो मैंने बैग उठाया, मुजफ्फरनगर गया, बोला दोनों हम करेंगे पीजी वहीं से। मुजफ्फरनगर अंडर मीरठ यूनिवर्सिटी डीएवी कॉलेज। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स 2 साल। अच्छा, आपने वहां से किया था? तो 2 साल वहाँ रह करके फिर वहाँ से किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर कौन सा ईयर था ये? वापस आ गया श्रीनगर, कश्मीर। ईयर कुछ वहाँ 2-3, इट मस्ट हैव बीन 1981, 80-81। ओके, अर्ली 80s। 80-81, अर्ली 80s, यस। तो फिर उसके बाद जो है श्रीनगर गया, लेकिन बेचैनी रही, क्योंकि टेक्निकल हैंड वो पढ़ाते थे, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल तो था ही नहीं कुछ। तो आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर। तो आई रश्ड टू दिल्ली इन 82। दिल्ली में मैंने आई जॉइंड सम कॉर्पोरेट सेक्टर। एक कंपनी है मर्फी इंडिया लिमिटेड, रिको। मर्फी बच्चा वाला जो ऐड उसका, बच्चे वाला ऐड, रिको कॉपियर्स, फोटोकॉपियर्स। जी नहीं, वो नहीं, नॉट रेडियो बट फोटोकॉपियर, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक फोटोस्टेट। तब मुझे उन्होंने फोटोकॉपियर, आई वॉज पुट इन सर्विसिंग, क्योंकि मेरा टेक्निकल हैंड शौक था ना। आई वॉज पुट इन सर्विसिंग। मुझे ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बैंगलोर भेजा। तो वहाँ से 2-3 महीने आकर के ट्रेनिंग करके फिर मैंने आई जस्ट जॉइन द सर्विसिंग पार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर्स। लेकिन इस दौरान मेरी मुलाकात बहुत अच्छे लोगों से भी हुई, बहुत अच्छे लोगों से। यानी फोटोकॉपियर जहाँ रिको मर्फी के लगे थे, मैं उनके साथ मेरा फ्रेंडशिप हो गया। मेनली पार्लियामेंट हाउस, उन दिनों प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वीपी सिंह। वीपी सिंह के चैम्बर में ही 5-6 मशीनें लगी थी। तो आई यूज्ड टू एंटर हिज दिस रूम फ्रीक्वेंटली। जब भी कोई प्रॉब्लम होती वो एंटरटेन करते थे मुझे। ही यूज्ड टू ट्रीट मी एज ए सन। तो क्योंकि वो उनका था ना, फोटोकॉपियर में बहुत काम था उनका, बहुत मशीनों पर काम था। They wanted the photocopier to be in the tich condition every time, every moment. तो उनके साथ मेरा संबंध होने लगा। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल MLAs, MPs जो भी, क्योंकि आपको पता होगा टेक्निकल लोगों के साथ तो ये संबंध रखना चाहते हैं सारे। तो they used to keep me happy by way of offering me lunch, dinner, coffee, whatever. तो छोटा था। हाँ, तो then since I being the youngest of all in my home, मैं अपने पूरे डायनास्टी, पूरे घर में पूरा यंगेस्ट था सबसे। और मेरे ऊपर जो भाई वगैरह, बहनें थी, कजिन्स वगैरह, कोई भी जम्मू से बाहर नहीं निकले थे। ऑल वर सर्विंग इन कश्मीर, श्रीनगर, इन वन ऑर्गेनाइजेशन और द अदर। अब उनमें होड़ मच गई, आपस में डिस्कशन होने लगा, इसका इस तरह वो नहीं है, लॉकउट लड़के ऐसे काम नहीं, नेवर, ये क्या इस तरह वो नहीं, नेवर क्या इस तरह वो नहीं। सो बट आई डिड नॉट एग्री, नेवर। मुझे पता था मेरे 1200 रुपये तनख्वाह थी, 1200 रुपये मर्फी में। लेकिन 2500 रुपये मेरा टीए था। और उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर ये था कि पॉसिबिलिटी ऑफ promotions and all these elevation was good because मैं अपनी बातों से, अपने मोहब्बत भरी लहजे से सबका दिल जीत लेता था। विद द रिजल्ट वो मैं सेल्स आज भी जीतते आप, आज भी जीत लेते आप। I was heart throb of most of the customers, yes. तो
आई यूज टू गो इन फॉर सेल्स आल्सो, फिर उन्होंने मुझे सेल्स में भी लगा दिया, सेल्स सर्विस दोनों. सो आई हैड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एलिवेटेड. आई शुड हैव बीन, इफ आई वाज देयर आई वुड हैव बीन दिस टाइम नॉट लेस देन वाइस प्रेसिडेंट. तो फिर जब मैं मना करता था नहीं आना है कश्मीर, तो मेरे एक ब्रदर थे, वो थे गांधी मेमोरियल कॉलेज में कजिन, ही वाज इन लैब चीफ लाइब्रेरियन देयर गांधी मेमोरियल कॉलेज. उन्होंने एक तरकीब सोची, उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम भेजा. उन दोनों मोबाइल नहीं हुआ करता था, उन्होंने टेलीग्राम भेजी. टेलीग्राम में क्या लिखा था, यू आर गेटिंग ऑफर फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, यू कम, फटाफट आ जाओ तुम और अटेंड द इंटरव्यू. तो आई गॉट समहाउ अट्रैक्टेड. मैंने बोला ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर रीडर पोस्ट मिलता है, नथिंग लाइक दैट इस एज में. तो मैं भागे चला गया कश्मीर, श्रीनगर. वहां से छोड़ा ही नहीं उन्होंने. फिर पता चला मेरा इंटरव्यू गांधी मेमोरियल कॉलेज में है. क्या बात. गांधी मेमोरियल कॉलेज में मेरा इंटरव्यू, माय गॉड. खैर बड़ी दिल को मारते हुए मैं बिल्कुल ज्वाइन किया मैंने गांधी मेमोरियल कॉलेज. लेकिन सैलरी मेरी उस समय 1500 वहां थी. अब आई नेवर bothered about salary, I bothered about what satisfaction I have. I didn't have satisfaction in teaching, let me tell you very frankly. टीचिंग में मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं था इतना. तो खैर मरता क्या ना करता, पढ़ाना सीखा सीखा सीखा. और वो भी क्या, फिजिक्स, जो कि मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था. तब इलेक्ट्रॉनिक्स था ही नहीं. 85 में आई ज्वाइंड गांधी मेमोरियल कॉलेज. 85 नवंबर. 86 में वी गॉट यूजीसी स्केल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्केल. सो आवर स्केल वाज एज गुड एज एन आईएएस ऑफिसर. सो ये अट्रैक्शन होगी मेरे लिए. और एक तो वो अट्रैक्शन होगी, दूसरा फिर हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया. आप जी ऐसा करो, आप अपना डिपार्टमेंट स्टार्ट करो यहाँ पर. तो आई स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो देयर इन गांधी मेमोरियल कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस स्टेट. वहाँ पर गांधी मेमोरियल कॉलेज में तो फिर मन लग गया. फिर सीखा पढ़ाना क्या होता है, एल्डर से, जो सीनियर फैकल्टी से, उनसे तरकीबें सीखी, खुद पढ़ा, खुद मेहनत की. और फिर ठीक अच्छा टीचर बना, लगभग अच्छा ही टीचर बना मैं तब भी. 87 के बाद तो आपको पता ही है, ये मेरा एक्सीडेंटल प्रोफेसर बन गए आप. एक्सीडेंटल टीचर. लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में प्रभु की कृपा ये रही कि आई वॉज वेरी सॉट फॉर टीचर इन द लॉन्ग रन. आफ्टर माइग्रेशन I was, after migration, government did not allow us to join anywhere in Jammu. My chief regional manager from Murphy, he was very much concerned about me. भाई आप आ जाओ. मैं गया वापस दिल्ली. I didn't join college here in Jammu. मैं दिल्ली वापस चला गया in the year 1988. वहां पर मैंने एप्लब ज्वाइन किया, एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. वहां पर भी मुझे सीखने को बहुत मिला, लेकिन कुछ ट्रेजेडीज हो गई हमारे वहां पर, तो मुझे वापस आना पड़ा फिर दिल्ली से जम्मू. और फिर जम्मू में हमारा केस चल रहा था, लीगल केस. तो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे उन दोनों चीफ मिनिस्टर. उन्होंने कहा कि भाई एवरीबॉडी इज सपोज टू ज्वाइन देयर पेरेंट डिपार्टमेंट, इफ दे डोंट ज्वाइन दे विल हैव टू रिजाइन. तो मेरी जो सैलरी यहाँ पर थी भारी भरकम थी. तो लेकिन 1990 से लेकर के 2002 तक आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर JN Kaul, पंडित JN Kaul, पापा जी, SOS चिल्ड्रन. पापा जी वो मेरा एरिया जो था ना, वो पीरियड मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज माय, जो कश्मीर में मैं पैदा हुआ वो जन्मभूमि है, और जो दिल्ली में था वो मेरी धर्म भूमि. वहां पर मैंने देखा सोसाइटी में कैसे उठना बैठना होता है, कैसे अपने ईगो को आपको जेब में रख करके आगे चलना है. ये सब मुझे पंडित JN Kaul से मिला है. He was my mentor. Great person. तो फिर वहां 2002 से फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ा साइंस कॉलेज जम्मू. तो मैं वहां पर भी मैंने थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन तो दिया ही. I will come to the Gandhi College now.
Now you have नहीं started the मतलब same एसओएस Gandhi चिल्ड्रंस college. विलेज जो था, Yes. Oh shit यार, और जम्मू वालों क्या कर रहे हो यार? जब रिदम बनने लगी फिर डिस्कनेक्ट हो गया। जम्मू में बारिश हो रही है क्या अभी? जम्मू में कनेक्शन की दिक्कत हो रही है आज। सॉरी, आई विल कम टू दिस गांधी कॉलेज। गांधी कॉलेज आपने शुरू किया है जम्मू में, ये कैसे हुआ? वाज इट प्लान्ड और इट हैपेंड? जो हिंदू उसके क्या बोलते हैं इसके आप लोग, यू कॉल इट हेस्क, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी, हाउ इट हैपेंड? यू आर द जनरल सेक्रेटरी देयर ना, यूथ एंड सुमित नॉलेज। एक्चुअली रमेश जी 1943 का है गांधी कॉलेज, 1943। जम्मू वाला गांधी कॉलेज श्रीनगर has been started, yes, श्रीनगर का 1943, and there were certain philanthropists who did it. क्योंकि आपको for your information क्या था, उस जमाने में सिर्फ श्रीनगर में 2 कॉलेज हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज, एक श्री प्रताप कॉलेज, एसपी कॉलेज और गांधी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, दोनों गवर्नमेंट के। हाँ, एस कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, हाँ अमर सिंह कॉलेज जम्मू में था, यहाँ पर तो था, लेकिन श्रीनगर में 2 कॉलेज थे। अब इन 2 कॉलेजेस में क्या होता था, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन 2 कॉलेज में एलीट क्लास के लोग जाते थे वहां पर, दोज हु वर एलीट क्लास, या तो पैसे वाले होते थे या पढ़ाई लिखाई में बहुत जबरदस्त होते थे, सिफारिश वाले जाते थे। तो हमारी तो औकात ही नहीं थी कहीं, वी डिडंट स्टैंड एनीवेयर। तो फिर कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसमें से पंडित एस एन फोतेदार, श्यामनारायण फोतेदार और अपना क्या कहते हैं उसको, पंडित जियालाल कैलम जस्टिस, वो सब मिले। उन्होंने कहा जी हम कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग कॉलेज खोलना चाहते हैं। तो उन्होंने वहां पर हिंदू कॉलेज की घोषणा कर दी, हम जी हिंदू कॉलेज स्टार्ट करेंगे। किसी घर में कोई तालिब, करनगर में इंजीनियर तालिब, उसके घर में स्टार्ट किया हिंदू कॉलेज। और उस कॉलेज के साथ साथ कुछ स्कूल्स भी थे, बसंता स्कूल, कश्यपा स्कूल, हिंदू हाई स्कूल, करीब 8-10 कॉलेजेस थे। और इस पूरे मैनेजमेंट का नाम रखा हिंदू एजुकेशन सोसाइटी। फिर जब उन्होंने अपनी जमीन खरीदी वहां पर श्रीनगर में, तो उसका नाम चेंज करके फिर हिंदू कॉलेज से गांधी मेमोरियल कॉलेज रखा। टिल अभी भी चल रहा है। लेकिन जब माइग्रेशन हुई, माइग्रेशन के बाद परेशानी हो गई, यहाँ पे सारा स्टाफ तो यही 99% तो हिंदू ही थे, वो आ गए यहाँ। मेरे जैसा आई वाज हार्डली 28 years old, मेरी तो जॉब लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, तो मैं क्या करता। तो हमने यहाँ पर जो है फिलैंथ्रोपिस्ट शुरू खड़े हो गए, जैसे मेजर जनरल बी एन धर, प्रोफेसर टेंग, ये सब मिले। फिर उन्होंने एक ज़मीन खरीदी यहाँ पर, जी हाँ, रायपुर बनतलाब। इट इज 14.5 कनाल्स लैंड, और वहां पर कॉलेज स्टार्ट देखा हुआ। वहां क्या था, श्रीनगर में कॉलेज को ग्रांट एंड एड मिलता था। हाँ देखा होगा, ग्रांट एंड एड मिलता था, यहाँ नहीं मिलता, उन्होंने बंद कर दिया ग्रांट एंड एड यहाँ पर जम्मू में। फिर हमने कोर्ट केस किया, अभी भी वो चल रहा था, अभी लास्ट मंथ तक तो चल ही रहा था। अब हमने डिसमिस किया कोर्ट केस, क्योंकि गवर्नर हैज एश्योर्ड अस दैट यू विल आल्सो गेट द ग्रांट एंड एड नाउ इन फ्यूचर। अब इसमें मैनेजमेंट होती है ना हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर। बाय द टाइम कॉलेज स्टार्टेड, आई गॉट रिटायर्ड फ्रॉम साइंस कॉलेज। इस मैनेजमेंट में हर 3 साल बाद क्या होता है, ये इलेक्शन होते हैं। इसमें मेन होता है प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे होता है जनरल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद ईबी मेंबर्स होते हैं 8, फिर उसके बाद फिर जनरल बॉडी 200-250 कश्मीरी पंडित होते हैं। हर 3 साल इलेक्शन होते हैं। 2022 में मैं अनकंटेस्टेड मेरा हो गया जनरल सेक्रेटरी, जबकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती नहीं जी करो, क्योंकि इसमें क्या, जनरल सेक्रेटरी इज द इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बड़ा हेडेक, सारा काम उसी का होता है।
सारा काम उसी का है, फाइनेंस से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन। अच्छा, ये जो कॉलेज था यहाँ पर ड्यूरिंग खास तौर पर कोविड पीरियड, इट स्ट्रेट अवे वेंट टू दिस वेंटिलेटर, बिल्कुल डेड हो गया, नो एडमिशंस, नथिंग ऑफ दिस। तो सारा जो पिछला कमाया था वो सैलरी में जाता था स्टाफ के। अब जब हम आ गए वहां पर तो वी स्टार्टेड आवर ओन ड्रामा एंड नाटक। नाउ बाय गॉड्स ग्रेस क्या हुआ कि अब वेंटिलेटर से वार्ड में चला गया ये, अब ठीक चल रहा थोड़ा सा, अब इसमें हवा सी आने लगी है कॉलेज में। कॉलेज में हवा सी आने लगी है और एडमिशंस भी होने लगे ठीक ठीक, और नए नए कोर्सेज भी आ गए हैं। वही मैं कह रहा, इतना डाइवर्सिफाई कि आप पहले एजुकेशन में, फिर किन किन जगहों पे आके हाउ वेथ फिल्म्स हैपेंड, ये कैसे आपके दिमाग में आया? अच्छा, जब मैं दिल्ली से आया यहाँ पर 2002 में, हमको एडजस्ट किया इन्होंने इवनिंग कॉलेज में। दे वर नॉट अलाउइंग अस टू ज्वाइन द रेगुलर कॉलेज मॉर्निंग, उन्होंने अलग इवनिंग कॉलेज रखा, और इवनिंग कॉलेज होता 1:30 बजे शुरू, 1:30 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक। अब मेरी दिल्ली में आदत थी, मैं 5 बजे उठता था, 5 से फिर 7 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना था। मतलब इतनी आदत अचानक मैं क्या करता फिर, तो मुझे लगा मैं बर्डन हूँ, आई एम बर्डन ऑन द अर्थ, मुझे ऐसा लगा खुद। पत कर मैं ताशे पाशे क्या कर, बट आई हैड एन इंटरेस्ट इन दिस नाउ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह का था इंटरेस्ट था ही। फिर 2-4 आदमियों से पूछा, फिर इतने देर में टेलीविजन सेंटर गया, वहाँ पर टेक 1, जेके चैनल, इंटरेस्ट था कुछ थोड़ा सा बैक इसमें। तो मैंने अपना यूनिट खरीदा, एक अपना सिस्टम खरीदा, कैमराज, एडिटिंग यूनिट वगैरह सारा खरीद के, एंड आई वांटेड टू मेक फर्स्ट फिल्म ऑन भगवान गोपीनाथ। व्हाई? बिकॉज मेरे दिमाग में यही था कि वाई भगवान, मतलब लाइक एक क्वेश्चन होता था मेरे दिमाग में, घूमता रहता था। फिर जब मैं जम्मू आ गया था, उन्होंने कहा जी है ये काफिर जिंदगी से, लेट इट रिमेन भगवान। मैंने बोला मैं नहीं कह रहा हूँ भगवान नहीं है, मैं कह रहा हूँ क्यों भगवान है फिर, मतलब उस पर मैंने अब शुरू करना था डॉक्यूमेंट्री ऑन भगवान गोपीनाथ। बट अनफॉर्चुनेटली जो इसका जो स्क्रिप्ट था वो साहिल साहब ने लिखा था, पंडित पीएन कोल साहिल। तो साहिल साहब के थ्रू ये मैं कनेक्ट हो गया भगवान गोपीनाथ आश्रम। somehow after 6-7 months they did not allow me to continue with भगवान गोपीनाथ, उन्होंने अलाउ नहीं किया। उनको शक हो गया शायद ये ही विल बी रनिंग ए बिजनेस, पता नहीं क्या क्या, गॉड नोज। तो उन्होंने दे डिड नॉट अलाउ मी। मैंने ये सोच के कि भाई भगवान की इच्छा नहीं है शायद, चलो। अच्छा, इतनी देर में मुझे साहिल साहब के साथ कांटेक्ट हुआ था। अब जब मैं उसके घर जाता था तो एक दिन उन्होंने कहा, तशीर साहब पता गोबरे, मैं उसको क्या माना, दुपुन दिल सोरन हा दिल न्यून शामन पामन थवनम जाय तलसा वनी कम लिखमुत। मैं तो नमाना इसमें बोझता पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब उन दिनों वो 9 बजे आता था ना रेडियो पर, बोझ कॉलेज का सांस है रेडियो पर चलान फरमाइश, दिल सोरन हा दिल न्यून शामन पामन थवनम जाय दिल सोरन। मींस हमारा ये जबरदस्त, मगर मे न पता ये कम अच्छा ती कर पे दपान हैव यू एवर हर्ड दिस पंपोश माल त्रावन मेल हे वन में 5 शादियों में अही गाते हैं, अही प्रोक्त नहीं पोज दीर नहीं क्या वो भी साहिल साहब ने लिखा। अरे एक से बढ़कर एक गाने, अंदर सोचा है भगवान है। साहिल साहब का छोटा सा कमरा है, मतलब छोटा सा खटारा सा घर, उसमें छोटा सा कमरे में बड़े शाबी कंडीशन में रहते थे वो। मैं तो यह साहिल साहब, हाउ डियर आई सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, हाउ डियर ये मे पता लुकन कत मरा ये पता, ये मरा गस पता लगन। आई स्टार्टेड फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम साहिल साहब, पहली डॉक्यूमेंट्री मैंने साहिल साहब पे बनाई। तुम दोनों से पेन ड्राइव याद क्या सा, ये बेसिकली ये भगवान गोपीनाथ जी ने आपको उधर की ओर डाइवर्ट किया था
डायरेक्शन दिया ए मारा कर मैं मारा जो तमिस डीवीडी मैं दोस्त ये मारा थे तो पानस निश अच्छा उसकी भी एक कहानी है मतलब आई वांटेड समबडी टू कोऑर्डिनेट द फिल्म तथ मेन्यू बाइट एक दो मखलाल सराफन पंडित मखलाल सराफन बाइट तम वो गथी मोन दोपन नसा बह दिम पत दोपन हसा पत कोरन त्यूता ज कैसेट आई भरत मखलाल सराफन मे कर तम तम सुन बाइट आई यूज देम एज एन कोऑर्डिनेट एंकरिंग तो फाइनली बने हो मैं सराफ सोबस दोन सन कमल राजनान है बहुत सारे ऐसे शादीलाल कोल सरगी यमन हो मैं तो हे फर्स्ट क्लास बने तो मे दित डीवीडी साहिल सोबस दोपस ये थो मारा तुम ये रोज तुम रिकॉर्डस मज दोम दो ये बह मखलाल सराफ जी नश गोस दोपन हे क्या दिवान कमिस यह सा हाव पब्लिकस मिस कुस I didn't know anything about it पर करान क्या थिएटर वेटर दोपन बह यमन दोनस चलान तिम मखलाल सराफ जी चलान बूरन फाउंडेशन दोपन बूरन फाउंडेशन विल showcase it in Abhinav Theatre ए मरा कोर अनाउंस Abhinav Theatre यमो एकेडमी वालों कोर तथ कोलैबोरेशन अच्छा यम दो वह शोकेस करन बह चलुस हॉल मज मे दो अत लाइन में दोपन क्या बनोमुत एकदम से गई फिल्म तो सामान Abhinav Theatres मज अच्छा बह चलुस मारा 10 मिनट पत् नफर दोपन हे रावल साहब क्या करान अत तालियां बजने आप आजा जल्दी हॉल बुक हो गया आजा जल्दी बह खोतस पत आज बह वुचान अत मारा लूख बड़ा खुश 1.25 घंटे की फिल्म थी 1.25 घंटे की डॉक्यूमेंट्री साहिल साहब पर और साहिल साहब खुद बैठे हुए थे वहां पर और फिर हमने वो टाइटल रखा प्रोफाइल फॉर प्रोजनी सी पार्ट 1 पत मारा नेक्स्ट जो फिल्म बने शाद साहबस पे पीएन शाद मे बनावन अकिस पे मगर तम गुजरे तो तमन नाम क्या था पत करो शाद साहबन फिल्म हो शाद साहब बड़ पॉपुलरिटी श्रीनगर में जबरदस्त फिल्म पॉपुलरिटी बहुत है सारा श्रीनगर उमड़ पड़ा था इवन फारूक नाज की अयाज नाज की शबीर मुजाहिद सारे कश्मीर के वहाँ पर पड़े थे हॉल में अतनस मारा ये हॉल भर था तो मैं आव दोस्त तमिस नाम सुनील तिको माय प्रोफेसर कुलीग यु फिल्म मोकले अत गई बड़ खुश फारूक नाज की वन तिमन दिमाग क्रक वो लकुट लड़का छो करान ये बट तो क्यों गो यह टेलीविजन वालन कर आप ये अकेला कर रहे हैं वो सुनील तिको आ गया मेरे पास मेरे कान में बोला कि भाई आई विल नॉट अलाउ यू टू शोकेस एनी फिल्म from other organizations unless you start your own organization. Okay. Then that started. नाम भी उसी ने रखा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा, उसने बनाया, मेंबरशिप भी ले ली, सारा उसी का काम है सुनील तिको. तो I simply worked for registration. It was started in 2008. 2008. अच्छा इसमें भी एक स्टोरी है. I was working in science college. I was not allowed to get the registration by government. कहाँ दे? मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था. You are government employee? नहीं मिला. अच्छा रजिस्ट्रेशन में भी एक चक्कर था ये कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती तो then I had to pay every प्रोग्राम के लिए मुझे 10-12 हज़ार रुपए देने पड़ते थे which I could not afford. एक प्रोग्राम के लिए मुझे हॉल के लिए, जबकि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती तो 2-2.5 हज़ार. Then when they did not give me this thing, then I directly went one day to Chief Secretary Simon. उनका नाम था साइमन, वो दोनों चीफ सेक्रेटरी थे. मैंने उनको सारी कहानी बता दी. मैं बोला सर एक तो मैं कर रहा हूँ हेरिटेज पे काम, मैं उन आइकन्स की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ जो आज के 10 साल 100 साल बाद काम आ जाएंगे, तो दूसरा आप मुझे क्यों कर रहे हैं इतना. He said that I am hearing it for the first time. उसने सारा जो गवर्नमेंट की हस्तियां थी बुलाई वहां पर, और immediately within 5 days I got NOC from, even though I was in service, I was given liberty to start with this registration. तो registration हो गई मेरी व्यर्थ की. Rıtzkay mineiro paçrutu irudgasa. Rıtzkay mineiro paçrutu irudgasa. Rıtzkay draai patsun rukan kiya ये.
गई मरापत व्यास शुरू। तो बीच में आपने रैग पिकर्स पे भी एक फिल्म बनाई थी, हाउ इट हैपेंड? हाँ, रैग पिकर पे क्या था कि प्रोफाइल फॉर प्रोजेनी तो सीरीज चल ही रहा था, शाद साहब पे बनाई थी, फिर पंडित मखनलाल सराफ पे बनाई फिल्म। मैंने कहा यार, एक दिन मैंने टेलीविजन इस पे देखा कंप्यूटर पे, देयर वाज ऑफर फ्रॉम जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से ऑफर आई थी कि आपकी अगर कोई छोटी सी फिल्म है वो भेज दो आप फॉर नॉमिनेशन। मेरे पास था ही नहीं कुछ। मैंने उनको लिखा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री है। बोला नहीं, ये कश्मीरी में नहीं चलेगा, या तो आप इसको स्क्वीज करो आप 30 मिनट के लिए और सब टाइटल कर दो। मैंने बोला नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो देन आई स्टार्टेड ए कॉन्सेप्ट, रैग पिकर। कॉन्सेप्ट क्या था रैग पिकर का? मैंने एक रैग पिकर को वहां पे है ना, ये बावे के नीचे एक वो है, क्या कहते हैं इसको, स्लम एरिया। आई वेंट देयर एंड सर्च फॉर ए बॉय, अजहर नाम है उसका, अजहर। वो छोटा था, अब बड़ा हो गया बहुत। तो उसको मैंने ले लिया एज अ रैग पिकर एंड उसको समझाया मैंने, भाई तुमने ये स्टोरी तो मैंने खुद बनाई थी, छोटी सी स्टोरी थी, आशाएं। अच्छा, अब उसका मेरा एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मजा आता है मुझे। मैंने टाइटल सॉन्ग भी खुद लिखा था इसका, आशाएं का। अब मैंने इसको गवाना था, कैसे गवाऊं? नैना दी मैं है? बहुत नहीं, नैना दी उन दिनों ज्यादा नहीं था। तो आई वांटेड ए मेल सिंगर। मैं बहुतों के पास गया, दे चार्ज मी। मैंने कहा यार मुझे ये तो चैलेंज है, व्हाई शुड दे चार्ज मी? मैंने सिंथ वगैरह को 2-3 दोस्तों को बुलाया घर पर ही, वही रिकॉर्ड किया मैंने खुद अपनी आवाज में। क्या बात! बट आशाएं का वो आपके उसमें अवेलेबल नहीं है क्या? है क्या? किसमें? यूट्यूब में है। यूट्यूब में? यूट्यूब में है। अच्छा, आशाएं। पहला यूट्यूब, आशाएं, बिल्कुल 25-30 मिनट की फिल्म है। अच्छा, देन व्हेन आई मेड इट, फिर उसने मैंने सबटाइटल भी किया उसका। सबटाइटल करके फिर मैंने जयपुर, इट टुक मी 6-7 months। देन आई सेंड इट टू जयपुर इंटरनेशनल, इट गॉट नॉमिनेटेड। वहां पर नॉमिनेट हो गई है। आई गॉट अ सर्टिफिकेट आल्सो, एंड दैट सर्टिफिकेट वाज रिलीज्ड बाय पंडित दिस थिंग, डॉक्टर जतेंद्र सिंह, in a very good program. Yes, डॉक्टर जतेंद्र सिंह। ऐसे बस। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बंद हो गई है, आपकी आवाज। आवाज म्यूट हो गई है। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आई डोंट गेट योर वॉइस। ऑडियो आपका नहीं आ रहा है। कहीं पे गड़बड़ हो गया, कुछ म्यूट हो गया कुछ। हाँ,
आशाएं तो मैं सुना लेता, लेकिन मुझे उसके लिरिक्स इस वक्त याद नहीं है आशाएं के, नहीं तो मैं सुना लेता। बुमा कर रिफ्रेश, बुमा कर रिफ्रेश, रिफ्रेश कर अब। Okay, I'll try. Till then I will try a song सुनाऊं मैं तब तक। सजनवा बैरी हो गए हमारे, सजनवा बैरी हो गए हमारे, चिट्ठिया हो तो हर कोई भांचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई भांचे, भागे न भांचे को करमवा बैरी हो गए हमारे। जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के परमाए, जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के परमाए, ना संदेश न कोई खबर यार रुतवाए रुतवाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, भर के सोला सजनवा बैरी हो गए हमारे। सोनी से गोद मोरी सोनी मरमा न जाने को, सोनी से गोद मोरी सोनी मरमा न जाने को, छटपट तड़पे प्रीत बेचारी ममताया सुन, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा भैरी हो गए हमारे, करमवा भैरी हो गए हमारे।
हमारा आवाज आवाज आ रही है क्या? अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। चलिए, हमारा यही कनेक्शन यहाँ भी खराब ही हो रहा बार बार। चलो हमारा थैंक यू। तब तक आपका गाना सुन रहे थे, सजनवा बैरी हो गए बीमार। तो इस तरह व्यक्त बन गया। आ रही है ना आवाज? आ रही है अब बिल्कुल आवाज आ रही है साहब। मेष लेखा रविंद्र जारो जी, प्रिय प्राणेश्वरी। कहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट। हाँ वो बड़ा लिख रहे प्रिय प्राणेश्वरी। उसका तो करीब करीब नॉर्मली मेरे आई एम एन एमेच्योर, मुझे कौन सा गाना प्रोफेशनल, वैसे भी वो गाना गाने के लिए मुझे, मेरे ख्याल में आपको यकीन नहीं होगा, 6 months इट टुक मी 6 months। Which one? जी, पूरा ये वाला ही? प्राणेश्वरी। उसका पिच, उसका एक्शन, क्योंकि मेरी आदत है रमेश जी, मैं क्या करता हूं, जब गाना कोई अच्छा लगता है ना मुझे, मैं उस गाने के बैकग्राउंड में जाता हूं, पहले गाना सुनता हूं मैं 1000 बार। मस्त है वो गाने का पिच पकड़ने के लिए। उसका डिक्शन, उसकी जो उतार चढ़ाव, या उसका जो क्या कहते हैं उसको, ताल है ना, कोशिश करता हूं मैं। महाराष्ट्र में सब पता लगा, मेरी यही रहती है कि जी 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 सुरताल तभी पता चलता है आपको। जानदारी की बात बताऊं, मैं इतना ही नहीं, मैं कोशिश करता हूं सिंगर का इंटरव्यू सुनने का। अच्छा, मैं उसके वोकल कॉर्ड्स को देखता हूं जी। मैंने मोहम्मद रफ़ी को 1000 बार सुना होगा साहब, 1000 बार सुना होगा वो कैसे बोलते हैं, और वो कॉर्ड के साथ, वोकल कॉर्ड के साथ कैसे खेलते हैं वो। तो कितनी बार तो मैंने रिकॉर्ड किया। स्टार मेकर तो बड़ा होगा वो प्रिय प्राण शरीफ पर, बहुत बड़ा पर। और रात को मैं सुनता हूँ, फिर 12 बजे एयरफोन लगा के फिर सुनता हूँ, फिर सुना दीजिए। दूसरे दिन मैंने कभी आज तक हिम्मत नहीं कर ली इस गाने को गाने की। बड़ा मुश्किल है वो। दो लाइनें। अब जारो साहब बोल रहे हैं, जारो साहब तो कह रहे हैं कि हमारी रिश्ता भी है। वो हमें जारो साहब लिख रहे हैं कि अभी पता चला वो कहते रहते। हाँ, बड़ा डिफिकल्ट है। आई एम सॉरी, वो गलती हो जाएगी जरूर इसमें। एक आधी लाइन सुनाई। हमारा रेनू जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मुझे आई रिमेम्बर रेनू जी लिख रहे हैं कि डीप रिसर्च की है तो रेनू चंगू जी। हाँ, बहुत रिसर्च होगा। अच्छा, मैं वो गाने की फिल्म भी देखता हूँ, फिर पहले उसके मोमेंट्स, उनके एक्शंस देखता हूँ। क्या बात सर, क्या बात। मैं आई रिमेम्बर, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आई कुड सी दैट आपकी आवाज में, फिर मैंने नैना दी से भी बात की, उसने बोला कि आप विश्वास नहीं करोगे कि रावल साहब कितना मतलब रहस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैंने आपकी आवाज में एकदम देखा ना, जब से आप और मैंने कई बार ड्यूएट किए साथ में, तो मुझे आपकी आवाज में वो इतना वो लगा ना कि नाउ यू आर कैचिंग एवरी सुर, ताल, एवरीथिंग यू आर कैचिंग परफेक्टली नाउ। वो उसी से नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ बस। मुझे अपना खुद अच्छा लगना चाहिए। एग्जैक्टली अपने कानों को अच्छा लगेगा तो वही सही चीज है। राजीव सही कह रहा था कि हमारे लिए। नाना जी दीदी को मैंने एक दिन बोला था कि भाई जरा अपने कान मुझे दे दो आप। 1 महीने के लिए अपने कान मुझे दे दो, मैं सुनूंगा ये सुरताल होता क्या है। ये बोल रही है कि मैं सुन रही हूँ। एक दो लाइनें हैं। हाँ प्लीज। प्रिय प्राणेश्वरी, क्या बात। प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो
प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, प्रिय प्राण शरीर। किशोर दा की इसमें भी कमाल किया। चलिए हम आगे चलते हैं सर। अब आपने एक उम्मीद के नाम से मानस बल और डल पे कुछ बनाई थी आपने ना, ये कैसे आया आपको? ये आप एकदम प्रोजेंसी से आगे आप चल दिए। हाँ, उम्मीद जो है एक्चुअली क्या है कि आई वॉन्ट to write, pen down the reality whatever is happening in the present. हुआ क्या कि लास्ट टाइम जब आरएसपुरा में ये प्रॉब्लम हुई थी ना, वो बॉम्ब शेल्स वाले पड़े थे, बॉम्ब शेल्स, तो मैंने देखा टेलीविजन पे देखा मैंने, लोग भागे और उन्हें गायें भैंसें अपनी वहीं छोड़ करके खुद चले गए। और बाद में दूसरे दिन देखा तो बहुत सारे डेड बॉडीज, डेड एनिमल्स पड़े थे। तो तब जाके मैंने उम्मीद एल्बम बनाई। उम्मीद में क्या था कि लोग कहते हैं जी कश्मीर फिर जाएंगे। मेरी ये भावना यही है कि कश्मीर मेरे लिए वो है जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर आप खुल के बात कर सकते हैं, हंस के बात कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, मजाक सह सकते हैं। वहाँ पर वो आपका कश्मीर है, भले ही आपका बैंगलोर क्यों ना हो। अगर आप वहाँ पर खुले दिल से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो मेरे लिए वो कश्मीर है। मेरे लिए वो कश्मीर सिर्फ पहाड़ ही नहीं है या डल लेक ही नहीं है। इस पे मैंने कुछ लिखा था स्पॉन्टेनियस, जो अभी आपने दिखाया था, जो गुजरी बात है ना, बहुत वो गुजरी बात, वो मैंने जब पहले वो रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने सीधा पढ़ा। एक मुशायरा था, उन्होंने बोला रावल साहब भी पढ़ेंगे जी। मैंने कहा चल ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा। आई ऑफर्ड माई सेल्फ। तो वहाँ पे डॉक्टर अग्निशेखर बैठे थे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जब मैंने ये पढ़ा तो, जबकि मैंने कश्मीर का लिखा ही नहीं नाम था उसमें, वो गुजरी बात बन के दिल में रह गई थी, बोला था ना। तो उन्होंने बोला भाई रावल साहब इसको मत बना बोलना, डोंट से लाइक दिस, गलत है ये, इट गोज अगेंस्ट आवर स्लोगन। मैंने कहा, मैं हट में आ गया। मैंने कहा, मैं नैना दीदी से कहा, मैंने कहा इसका एल्बम बनाएंगे अब। मैंने और 4 गाने लिखे, ये 4 गानों का एक एल्बम बनाया, उसका नाम था उम्मीद। और नैना जी ने और कुलदीप कल्ला ने इसको बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। और वो यहाँ पर ही नहीं रिलीज हुआ, वो दिल्ली में भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर रिलीज हो गया। जगमोहन जी ने उसका रिलीज किया, जगमोहन जी ने उम्मीद को। बड़ा अच्छा रहा था वो। उसके बाद फिर लिखा ये मतलब डल लेक का भी उसमें ही जिक्र था, कुछ डल लेक का कुछ। जी मैंने वो मिल्टन सी का दौर बताया था ना, कि मिल्टन सी का दौर बताया था उसमें, वो सारा मैंने विजुअल में दिखाया। फिर आपने वीरेंद्र पटवारी जी पे भी, मुझे भी लेटेस्ट मुझे भी जो है उनकी कुछ रचनाएं जो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपनी आवाज में, उन्होंने एक दिन स्पेशली लिखा था कि आप मेरी रचनाओं को अपनी आवाज दे दीजिए। तो मुझे भी बहुत मतलब खुशकिस्मत हूँ कि उनकी रचनाओं को कुछ मतलब अपनी वॉइस, नॉट गाने की, वॉइस के मैंने वॉइस ओवर किया था मैंने। अब करो तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री ऑन द शेविज्म, वंडरफुल डॉक्यूमेंट्रीज ऑन शेविज्म में आपने किया। आपने दैट वाज अगेन वंडरफुल। हर एक चीज जो मैंने स्टार्ट किया ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रिक है, प्रोवोकेशन। मैं खुद नहीं करता हूँ ये एक्चुअली, अगर देखा जाए उसकी प्रोवोकेशन कुछ बन के आता है। एक दिन क्या हुआ जी, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है अरविंद शाह, आपको भी जानते होंगे। वो जानता हूँ, बहुत अच्छे अरविंद शाह, एजुकेशन से है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मुझे फोन किया, देखो नहीं रावल साहब, आप तो वीडियो बनाते हो, मेरा यार एक प्रोजेक्ट है। मैंने बोला क्या? मैं कुछ सूफी सेंट्स पर छोटे छोटे बना दूंगा क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, छोटे छोटे जितने भी सेंट्स रहे ना हमारे, तो आप मेरी हेल्प कर देना उसमें। मैंने बोला वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेज दो मुझे विजुअल्स, मैं उसका एडिट कर दूंगा, मेरे काम है एडिट करना।
तो उसने मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजा, शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मणजू का ऑडियो क्लिप। जयकार। मैंने उनको कहा, भाई अरविंद जी ये ऑडियो साफ नहीं है, तो इस पर क्या करूंगा मैं काम? आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस शैवाचार्य, नो इंफॉर्मेशन, यू गिव मी विजुअल्स तभी मैं कर सकता हूँ। बोला नहीं आपको ही करना पड़ेगा ये। अब वो पलट गया, आपको ही करना पड़ेगा। तो मैंने जीजी से, नाना जी से बात की। मैंने कहा जीजी ऐसा है, ये कह रहा है इस तरह। बोला मैं आपकी हेल्प करूँगा। वो तो है ही, उनकी बहुत बड़ी भक्त है। ऐसे बोला। तो फिर हमारी मुलाकातें हुई, वो आती रही मेरे पास, मैं जाता रहा उनके पास। कुछ बात बन नहीं रही थी जब तक मैं सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट शैविज्म। तो फिर मरता क्या ना करता। फिर मैंने 2-3 किताबें मंगवाई और मुझे यूट्यूब में मिले उसके आचार्य जी के। यूट्यूब पर जॉन ह्यूग्स ने बहुत सारी, उन्होंने बहुत रिसर्च की इसमें, बहुत रिसर्च किया। मैंने, आप यकीन मानिए, करीब करीब 3 महीने में मैंने 5-10 यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे उनके। और मुझे एक अजीब सी बात लगी। मैं कहा यार पहले तो मुझे शैवाचार्य के बारे में लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो थे कौन, कहाँ से आए थे, मतलब डॉक्यूमेंट्री ऑन शैवाचार्य। तो मैंने इससे अरविंद शाह से कहा मैं बनाऊँ ये? बोला हाँ जी बनाओ। तो मैंने वो शैवाचार्य पर और उनकी नरेशन नाना जी ने की और बन गई। अब मैंने अरविंद शाह को भेजा, वो अरविंद शाह ने स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर दिया। बोला जी मेरे जो ये है ना अपने क्या कहते हैं, जो आश्रम वाले होते हैं, बिग बॉसेस ऑफ आश्रम, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दे सेड नो। उसके क्या रीजन थे? तो मैंने बोला यार हमने तो पहले ही बोला था आपको, आर वी अलाउड टू डू? आपने बोला हाँ। इतनी मेहनत करके मैं कहाँ रखूँ इसको? तो साहब उसने बोला मैं क्या करूँ यार, सॉरी। इतने में क्या हुआ कि मैंने नाना जी से बात की। मैंने कहा हमने तो इतनी मेहनत की, लेट अस पोस्ट इट ऑफ आवर ओन, देखी जाएगी। मैंने पोस्ट किया जी, उसके करीब 5,000 कमेंट्स सीधे आ गए। उसके इतने, एक आदमी लिख रहा मुझे साहब आप काम करो, पैसे मेरे, पता नहीं कहाँ से लिख रहा हूँ, आप काम करो इस पर। अच्छा खैर मैंने वो क्या करना था, मैंने फिर उसका अब इंटरेस्ट बढ़ गया ना, मैंने और अध्ययन करना शुरू किया। मैंने देखा कि अध्याय 6 और 3 का उसने कोरिलेशन दिया था शैवाचार्य लक्ष्मणजू ने। गीता, भगवत गीता का अध्याय जो है 3 और 6, उसका कोरिलेशन दिया था अपने हिसाब से, शैविज्म के हिसाब से। तो अब शैवाचार्य की जो भाषा जो है उनका वो कंटिन्यूटी कम है, मतलब उनके जो बोलते हैं ना, उनका नॉलेज इतना है वो कंटिन्यूटी में नहीं रहते। फिर मुझे स्टडी करना पड़ा उसको, कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने एक दिन कहा कि, एक एग्जांपल दे दूंगा, उन्होंने कहा कि जब तक ये जो आपके यूनिवर्स में हवा चल रही है, हवा का वैल्यू तब है जब इसको हिलाया जाए। If somebody touches the air which is already present in the universe, then only you will feel the air blow. यानी जब तक पंखा नहीं होगा तो हवा नहीं आएगी, हवा है नहीं आएगी। तो इट वॉज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तब मैंने 3 और 6 का अध्याय को अध्ययन करके फिर उसमें एक और डॉक्यूमेंट, एक और पीस बना दिया 20 मिनट का, 20 मिनट्स, उसको पूरा और इस तरह बनाया कि छोटे बच्चे को भी समझ आने लगा, छोटे बच्चे को भी। क्योंकि मेरे पास एक सरदार जी आते हैं मैकेनिक, यहाँ पर ना कंप्यूटर इंजीनियर, वो सरदार जी हैं, वो आते रहते थे हफ्ते में 2-3 बार, वो देखते रहते थे मुझे एडिट करते हुए। एक दिन वो कहने लगे मुझे सब कुछ समझ आ गया, अब ये क्या कहना चाहते हैं आपके शैवाचार्य, वो भी समझ गए। तो उसके बाद फिर मैंने तीसरा भी बना दिया इसमें, ड्युअलिटी नॉन ड्युअलिटी पे। यस, यू मेड इट अंडरस्टूड कि व्हाट इज ड्युअलिटी, व्हाट इज नॉन एनी, वो भी मैंने पूरा देखा। एक्चुअली रमेश जी मैं बताऊं, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं खुद अपने के लिए अपना देखता हूं। मैं वही तो कह रहा हूं कि कितनी नॉलेज आपने गेन की उससे। भगवान गोपीनाथ जी ने आपको अपना नहीं बनाने दिया, बट आपको कहां पहुंचा दिया।
कहाँ से कहाँ और साहिल साहब की देन स्वर्गीय वो उन्हीं को आपको जो गोपीनाथ जी ने, भगवान गोपीनाथ जी नहीं बना दिया, कहाँ से कहाँ, इफ यू कनेक्टेड दैट, और कितना आपका वाइड होता रहा। साहिल साहब ने मुझे नाम दिया था जितिन, उसने बोला था तमुन पन्ने मिसेस तपुन है जितिन शो पकान। जितिन क्या मतलब हुआ? जितिन मींस कश्मीरी में चिंगारी। ओह हाँ, जितिन यस आई विल राइट इट। जितिन मतलब जितिन मीन चिंगारी, मतलब चिंगारी। फिर उसने कितनी अही की मुझे, माय गॉड, स्वर्गीय मारा, एंड उसी की वजह से मैं एक एक कदम जो भी कर रहा हूँ कर सकता हूँ, नहीं तो कहाँ शिवाचार्य। मतलब आज से वी विल कॉल यू वीरेंद्र रावल जितिन। तो ये महाराज असल मतलब जो इतने महान आदमी ने आपको दे दिया है, तो यू शुड कीप इट, यू शुड अटैच इट विद यू। एक बार क्या हुआ कि मैं जब भगवान गोपीनाथ की फिल्म बनाने जा रहा था ना, मैंने आई वांटेड टू राइट ए लिरिक्स ऑन दैट, प्रभु पेरेश्वर टाइटल। क्या बात। तो उन दिनों चल रहा था ये बम बम बोले का काम। मैंने जब लिखा 5-10 दिन लगे उसमें, तो मैं चला गया ऐसे आशीष में, शर्माता नहीं, मैं गया विदाउट हेजिटेशन, गया साहिल साहब के पास, मैंने उसका पेपर दिखाया, मैंने कहा साहिल साहब जरा ये देखो ये कैसा है। बोला ये किसने लिखा है? मैंने बोला आप देखो ना जरा, आप ये इसका मीटर होता है ना, आपके पोइट्री में मीटर होता है, वो होता है, आप देख लो मीटर वर्डिंग्स बराबर है। बोला आप यही रखो और कल आ जाना वापस। मैं गया कल, दूसरे दिन उन्होंने इस्लाह किया था इसमें पूरा जबरदस्त, प्रभु पेरेश्वर टाइटल सॉन्ग बना विद 5-6 अंतराज। क्या बात। उसने बोला मैं अभी नहीं दूंगा आपको, इसको मैंने छापना पहले। इसने फिर वो एक आता है ना, वो भगवान गोपीनाथ का एक मैगजीन आता है, किताब आती है, शुद्ध विद्या में उसको पब्लिश किया, उसमें मेरा नाम चढ़ा, वीरेंद्र रावल। तो अब मैंने कहा, एक दिन मुझे ये अल्ताफ साहिल है वो आ गए, उसने मेरे पापा जी की फिल्म का डॉक्यूमेंट, जो टाइटल सॉन्ग है ना, वो गाया है। उसने बोला रावल साहब कुछ और काम दे दो। मैंने बोला यार मैं राइटर नहीं हूँ। नहीं दे दो। मैंने डायरी दे दी उसको। उसने देखा प्रभु पेरेश्वर जनाब, उसने वो फिर सॉन्ग को क्या किया, उसने कंपोज करके भेजा मुझे, वो प्रभु पेरेश्वर भी बहुत अच्छी, अभी नहीं मैंने किसी को दिया, वो अभी नहीं दिया वो किसी को। एक और गाना था मोहब्बत, वो भी दिया, वो उसने गाया है, वो भी अच्छा है। मोहब्बत तो गम में यूता जो और की गोश नहीं और की गोश, उसमें ये है कि मोहब्बत तो गम, एक्चुअली ये भी कश्मीर पर ही है, इट्स नॉट ए रोमांटिक। पूरा बताइए। मोहब्बत तो गम, मोहब्बत तो गम मैं यूता जुत्थम। क्या बात। मैं यूता जुत्थम न और की गोश। क्या बात। कश्मीरी पंडित को क्या हुआ? नरूद योरुक तो नरूद ओरुक। अमार चाइने को आपका जो है, जब आप पढ़ाते थे लोगों को, तब ज्यादा आनंद आता था व्हेन यू आर इन क्लासरूम कि आज जब व्हेन यू आर इन स्टूडियो? बोथ because it gives you this certificate. आज के डेट में जो मेरे स्टूडेंट्स रहे ना, they love me like anything, because I used to mentor them. और भगवान क्या था जो तुम बोलते तुम्हारे साथ कैसे पुलिस में, एंड दे went to police also. ऐसे हो गया, ऐसे कई सारे ऐसे चीजें हो गई हैं। साथ पुलिस में हो जाता था वो, मतलब they loved me because instruction is the most important thing. So अच्छा, उसका भी रीजन है, खबर पता नहीं, हमारे देखने वालों में, दर्शकों में कोई टीचर होगा, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, बात करूंगा मैं। एक चैप्टर होता था मल्टीप्लेक्सर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर है, वो बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। 3 महीने लगे मुझे पढ़ाने में, 3 महीने। जब मैंने पढ़ाया तो अचानक मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज से फ़ोन आ जाता है, सर आपके कुछ डिप्लोमा होल्डर्स के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर हैं,
वो आप इवेलुएट करें। मैं गया, मैंने इवेलुएट करना शुरू कर दिया, वही क्वेश्चन वहां पर उनका, और लगभग सारे फेल, सारे फेल, पेपर बंडल सारे, मल्टीप्लेक्सर सबका गलत। एंड पर मैं जब तीसरे दिन गया वहां पर, रजिस्ट्रार थे वहां सरदार जी, मैंने बोला सरदार जी मुझे डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, सारे तो फेल होंगे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ही गलत पढ़ा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इतना 32 साल सर्विस करके मुझे शक हो रहा अपने आप पर। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट थ्रू गूगल, थ्रू डिफरेंट बुक्स, पता चला मैं ही गलत पढ़ा रहा था, मैं ही गलत पढ़ा रहा था। दे वर राइट, मेरा सर्किट गलत था। देन व्हेन आई अगेन जॉइंड कॉलेज बैक, आई कन्फेस्ड, मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, वी विल स्टार्ट अगेन। ये उनको याद है अभी, हालांकि उन बेचारों को कुछ पता नहीं है, उनको वो उसी बेड़ के चाल चल रहे थे। बट आई रीस्टार्ट। मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी गलती मान ली, दैट इज मान ली, वही है ना, वही एक ग्रेट पर्सन कर सकता है। they allowed me for that। इसलिए मुझे मजा आता था काउंसलिंग करने में, या उनको बताने में भाई क्या करना क्या नहीं करना, कैसे पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे पढ़ना है, वो मुझे मजा आता था। अब तो खैर ये तो है ही है, ये गाना बजाना और फिल्में बनाना ये तो एडिक्शन है, मैं समझता हूँ। जब मैं एडिट करना बैठता हूँ तो ये तो एडिक्शन है। आई फॉरगेट टेकिंग मील्स many times। Exactly, it's like it happens like that। आज दिन में हम यही बात कर रहे थे, जब आप इसमें खो जाते तो सब भूल जाते। एक जो है अभी तक मेरे को लगता है कि फील्ड आपका रह गया, व्हाट अबाउट एक्टिंग? आप तो हंस पड़े। जब अनंतनाग में था मैं, छोटा था, स्कूल गोइंग बॉय, वहां पर एक अनंत कला केंद्र स्टार्ट किया था। आपको नाम सुना होगा आपने, प्यारेलाल स्वदेशी। प्यारेलाल स्वदेशी, यस। तो उन्होंने एक अनंत कला केंद्र स्टार्ट किया नागबल में, एक्टिंग क्लास का। तो मैं छोटा था, दाढ़ी भी नहीं थी। उसने बोला आप विभीषण का रोल कर लो एक दिन, विभीषण। तो आई डिड द विभीषण रोल, पीपल लाइक्ड इट, गलत मलत ऐसे ही, पीपल लाइक्ड इट, और इतना अच्छा लगा। फिर वो उन्होंने हमको पहलगाम ले लिया, पहलगाम लग गए वो, वहाँ पर राजेश खन्ना वगैरह शूटिंग में, उनको दिखाया अंडर दिस, और बस इतना ही था, कोई खास मतलब एक्टिंग का नहीं, बट ये था कैमरा वैमरा का शौक बहुत था। मतलब ये है कि आपने इसका भी टेस्ट किया ही किया है, एक्टिंग का, मतलब टेस्ट थोड़ा सा किया है, स्टेज ही किया हुआ। मतलब तो मैं बोसा दबा ये कमी का शुरू, बिकॉज बीइंग एन एक्टर, तो मुझे लग रहा था एक कमी क्यों रह गई है, राहुल साहब इतना कुछ कर रहे हैं। शौक था। मुझे याद है एक बार एक शूटिंग चल रही थी पहलगाम में, उसका नाम था, फिल्म था वो, अभी तक मैंने नहीं देखी है फिल्म, खून पसीना। हाँ, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। अच्छा, होटल में थी शूटिंग उसकी, तो हम बहुत लड़के चले गए निकर पहन के, वहाँ गए थे पहलगाम। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था, आई डोंट नो वेदर इट इज शोन इन द फिल्म, वो कुछ बैम्बूज पे था, वो ऊपर निरोपराई बंधी हुई थी, बंधी हुई थी, और पीछे से जहाँ से विनोद खन्ना ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो जंप मारता है, कोई और ही जंप मारता है, डुप्लीकेट होता है ना उनका। यस। अब मुझे पता नहीं था इस चीज का। तो सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते थे, ऑटोग्राफ्स, विनोद खन्ना, पता नहीं किस किस के। मैं तब भी उस वक्त कैमरा की तरफ मेरी नजर, मैं भागते दौड़ते कैमरा के पास चला गया। वहां पर एक मंचा होता ना, बैम्बूज का, वो तख्त सा, वहां पर एक बंदा, एक इंसान बैठे थे, बुजुर्ग, विग पहन के, और कैमरामैन 2-3। तो उस कैमरामैन ने मुझे कहा, हाँ हटो। तो जो बुजुर्ग आदमी थे ना, उन्होंने कहा नहीं बेटा, आ जाओ, ये कुछ बोलने आया है। तो उसने मुझे मंजे के साथ में बिठाया, कहा बोलो क्या कहाँ पढ़ते हो? मैंने बोला अनंतनाग में पढ़ता हूँ सर। अच्छा, क्या कैसे आए? मैंने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने वहाँ से किसी को दिखाया, यहाँ से रोल किया इन्होंने, रोल डाउन, ये क्या चक्कर?
बोला बेटा ये इसको बोलते हैं डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल वो है, फिल्म में ये नहीं दिखाएंगे हम, फिल्म में वो दिखाएंगे। मतलब भाई ये कैसे कनेक्ट करते हो आप? बड़े इनोसेंट इग्नोरेंट था मैं। मतलब इंटरेस्ट आपका उसकी और उसने बोला कि इसके बाद जब बॉम्बे जाएंगे हम, इसमें हम मशीन में डाल करके इसकी एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करते हैं। और बाद में मुझे जो पता चला व्हाट हु वाज ही वाज कादर खान। ही वाज कादर खान, यस। किसी ने मुझे बोला कि कादर खान है, कादर खान। मैंने चलो ठीक है, देखा नहीं था पहले, तो तब जाके मुझे आई वुड हैव बीन दैट टाइम 8th 9th में पढ़ता था शायद, मुश्किल से 8th 9th में। तो चलिए राहुल साहब, थैंक यू। हम 8:45 तक पहुंचे हैं, थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत ऐसे आज हम पूरी तरह से कोशिश की कि हम आज राहुल साहब को जाने, और आज राहुल साहब को मैंने बोलूंगा आज के बाद वरिंदर रावल जतीन जो रहेगी नाम। चलिए, बहुत प्यारा सर पेन नेम है, किसी इतने महान आदमी ने दिया है, तो यू शुड अटैच इट विद यू। तो बहुत से सवाल थे, बट मैंने सोचा चलो फिर कभी करेंगे। थोड़ा मंज करना, नेट ने आप साइड में भी प्रॉब्लम है, मेरे साइड में प्रॉब्लम हुई, इशू है, बहुत जबरदस्त इशू। नहीं, ये बारिश हो रही थी, यहाँ भी बारिश हो रही है उस टाइम। आई कुड अंडरस्टैंड कि बिकॉज़ ऑफ दिस, जबरदस्त यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है बिकॉज़ ऑफ दैट, बारिश के कारण। जबकि मैं उस फोन आ रहा है, ये भी रखा था मैं नैने साथ कि अगर दिक्कत हो गई, मगर ये भी नहीं चल पाया इसमें। तो नेट का तो रहता ही है इसमें इशू। बाकी अभी तक हमारे साथ काफी लोग जुड़े, अभी तक 25 लोग अभी भी बैठे हैं इतने टाइम से हमें सुन रहे। सबका आभार, सबका आभार, सबका आभार। अभी तक तो मुझे कोई चांस नहीं मिला सुरागनी प्रोडक्शन के सब मेंबर्स को, 1-2 बार तो उनसे बात हो गई टेलीफोन पे, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण। अब आप 1-2 गाने सुरागनी प्रोडक्शंस में भी डाल दीजिए अपने। आप कभी कभी गा लेते हैं, तो कभी कभी सुरागनी प्रोडक्शंस में भी डाल दीजिए कुछ गाने। बिल्कुल डाल दूंगा, एक नया गाना मैं बना रहा हूं तो वो डालूंगा, जरूर डालूंगा। माय ब्रदर अशोक, डॉक्टर अशोक पंडित इज राइटिंग दैट ही हैज लव्ड दिस प्रोग्राम। बहुत कम देखते हैं प्रोग्राम। थैंक यू भाई, आप यहाँ पे थे। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारे लोग ये डॉक्टर अशोक से मिला नहीं आया। लास्ट टाइम जब आपसे मिलना था तो ये ही वाज विद मी, बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। विनय जोशी जी हमारे साथ है, विनोद पान जी हमारे साथ ही, पंडित इज विद अस, रीतू पंडिता इज विद अस। तो नैना दी किचन का भी काम कर रही है और साथ में आपको सुन भी रही है। अंजू का जोगलेकर जी, शी इज स्टार सिंगर। रमेश निराज जी, आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे शेर देखे, तो हाँ वो तो शायर हैं, मजे हुए के साथ भी बहुत प्रोग्राम अच्छा रहा था, बहुत ही। तो ये जो है ना, इनके लिखते भी बहुत सुंदर है हिंदी। तारीफ करें क्या शब्दों में, शब्द वो कहाँ से लाऊं शब्द। इन्होंने बीच में 2-4 शेर बहुत सुंदर डाले थे, तो मजा आ गया था इनके। आराम से बैठ के देखूंगा मैं उनको। अनंता थोड़ा सा लेट आई थी, बट अनंता इज ऑलवेज देयर प्रेजेंट। तो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ बीच में, तो माफी चाहूंगा, क्योंकि इतना आनंद आ गया कि राहुल साहब के साथ बात करते करते मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे घर में बैठे हैं। बिल्कुल, ये हमारा इस प्रोग्राम का मतलब यही है। यादों के क्या हम लोग ने क्यों रखा इसका, यादों के वर्क से वर्क पलटते रहिए, पलटते रहिए, पलटते रहिए। वो फॉर्मेलिटी मत कीजिए जो है इसमें वर्क पलटने हैं। मतलब वर्क कुछ लोगों को पता नहीं होता, पेज पलटने हैं और यादों में खो जाना। इस प्रोग्राम का मैं हमेशा ये, जब येल्ब किसी जो कथ कराना चाहे कश्मीर से कोई कलाकार हो, यहाँ मैं बोलता हूँ यार बी फ्रैंक, जैसे सुबह बोलता मैं सब पच कथो मंस कानत का कथ नहीं रहा, सवाल नहीं रहा, सवाल में से सवाल आता है। तो वो इसमें इसी कारण इसमें आनंद आ जाता है। अभी तक लोग हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं, अभी तक लोग, आई एम थैंकफुल टू देम। कई लोगों को भूख भी लग रही होगी। आई टू एम वेरी थैंकफुल। तो आपके मैं बताऊं, आपको बाय द वे ये जो सुरागनी प्रोडक्शन में है, मैं बताऊं मैं बहुत कम सुनता हूं, सॉरी मैं इतना, मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है ना मैं देखता हूं, सुनता हूं मैं, लेकिन कुछ ऐसे गायक हैं वहां पर, आपको क्या बताऊं मैं, माय गॉड बहुत अच्छे गायक है सर हमारे। आप अच्छे, कभी आ जाइए, मजे हुए। लेकिन मेरी सजेशन एक है कि सुरागनी प्रोडक्शंस में इतने सारे लोग, 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो दैट्स द रीजन, बिकॉज़ क्वालिटी बहुत अच्छे जो हमारे एडमिन्स है।
जितने भी ग्रुप्स हैं मैं इनको सजेस्ट करता हूँ भाई एक चीज़ करो, भले ही आप हफ्ते में एक गाना दो, 2 हफ्ते में एक गाना दो, लेकिन यार मेहनत करो उस पर थोड़ा सा, मतलब उसमें ना कंपोजिशन देख लो पहले, कंपोजिशन है क्या, कहीं वो हम उससे अलग तो नहीं जा रहे हैं, तो वो देख करके फिर डालो उसमें, क्या प्रॉब्लम। लेकिन मजे हुए कलाकार हैं आपकी सुराग में। ये बिल्कुल आपने सही बात के जो से, जैसे ना अभी आपने दोबारा वो रिपीट किया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार तालिब नैना दी ने भी, जब हम उनसे टिप्स लेते थे, उन्होंने भी ये बोला था बार बार सुनो। मुझे तो हैरानी हुई, आप गाना देखते भी हो, मतलब गाना देखते भी हो, इट इज एडिशन दैट यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। अच्छा एक और राज की बात ये बताऊं कि ये गाना जब देखता हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर गाता हूँ, फिर गाता हूँ 10 बार, 15 बार, 20 बार, एट द एंड ऑफ द डे फिर इसकी एडिटिंग भी करता हूँ सर। ऐसा नहीं है, इसकी एडिटिंग भी होती है, ऑडिस्टी में जाकर के फिर इसकी जो वॉइस क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके, फिर इसलिए आपके सामने अच्छा आ जाता, थोड़ा सा जितना भी हो सकता है। नहीं वो तो अच्छा, जब तक बेसिक मतलब इसका सुर और ताल नहीं होगा तो फिर आप चाहे कुछ भी करो फिर बात नहीं बनेगी। सुर और ताल तो पक्का होना चाहिए ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते उसमें। बाकी जैसे आप बता रहे थे, तो मैं सही कहता हूँ, किसी दिन आप और मैं बात करेंगे। जो आप अपने बचपन की कहानी बता रहे थे, मुझे लग रहा था कि राहुल साहब मेरी कहानी बता रहे हैं। मैंने एक पार्ट नहीं छेड़ा, वो जानते हैं आप। समझ गया, जहाँ दिल का दर्द आता है, प्यार की कहानी आती है, वो मैंने नहीं छेड़ा। लेकिन वो दर्द कभी मैंने लिया नहीं है। आई हैव टेकन एवरीथिंग वेरी लाइट। अगर मुझे ये अच्छा लगा, जैसे आपने कहा कि बाहर रहे वो रहे, ये कईयों के साथ ये कहानी जुड़ गई है। चलिए हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहते हो आप? कुछ और कहना चाहते हो? प्लीज वी विल क्लोज विद दैट। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कीजिएगा, कभी हो सकता है मैं ज्यादा देर पूरा रेगुलरली ना देख पाऊँ इसको ना, प्रोग्राम्स को, क्योंकि आप देखते हैं कि विनोसा दहलेटा टेलीफोन में पगा कि हमारा कॉलेज, मतलब इस लाइक दैट अंडरस्टैंड कर सकता हूं। इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए गाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, मैं उसको ऑफ रखता हूँ, स्विच ऑफ। इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा, सुराग प्रोडक्शन से मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ करके कि मगर कभी कभी आइएगा जरूर। श्योर, मैं आ जाऊंगा सर, व्हेनेवर आई गेट टाइम। वैसे मैं कमेंट करता हूँ कभी कभार, जब भी मुझे मौका मिलता है सुनने का, मैं कमेंट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई गो ऑन। चलो हमारा जो अच्छा लगता है कि जो हमारे 2-3 ग्रुप्स है, जैसे मेलोडी स्ट्रिंग्स है, MSMT है, अपना रागनी प्रोडक्शंस है, एक साप्ताहिक जो चीज ने शुरू किया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वही MSMT इसने जो है शॉर्ट में, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अच्छे हमारे प्रोग्राम सब में ऑलमोस्ट सेम मेंबर्स, यहाँ भी देख रहा हूँ मैं, वहां से भी यहाँ मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर्स वहां जाते हैं, तो देयर इज नो बाइंडिंग, ये कोई किसी चीज की नहीं है। और अच्छा लगता है अलग अलग लोगों से मिलने, एग्जैक्टली, एक दूसरे के साथ वो करना। तो ये जो आपको मैं भाई में बता दूं, जो विनोद बान है ना, विनोद जी अभी आए हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता था, उनको पता है, मैंने उनको बोला आई डिडंट लाइक हिम अर्ली डेज, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं कहाँ सरदार जी आ गए यार, कौन है पता नहीं कौन है ये, सो दैट डिफरेंट ग्रुप करा। जब मुझे पता चला, ओहो, is a gem of a person, is a golden hearted person. yes. रमेश लाबरू जी, डॉक्टर रमेश निराश। ये रमेश जी लिख रहे हैं कि जो है आपके लिए 10 एपिसोड भी कम है। सही मालूम है अभी हम चलिए, मैं फिर एक बार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। ये थे हमारे साथ, बहुत आनंद आता। देखिए जहां आप दिल से दिल बात करते हो तो इसी तरह की बातचीत होती है। वरिंदर जी रावल से आज का नहीं, बहुत पहले का, ये थैंक्स टू फेसबुक के थ्रू तो बहुत अच्छे ऐसे दोस्त मिले हैं, रावल साहब उनमें से एक हैं। तो ये इंटरेक्शन हमारी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि और आप देख लीजिए अभी तक 27-28 बंदे जुड़े हैं और हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से प्रोग्राम दे रहे हैं। बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, सो अगली बार फिर मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा फ्राइडे की जगह संडे को, कि जिस गेस्ट को हम ला रहे हैं वो फ्राइडे का थोड़ा सा उनको दिक्कत थी, सो अगली बार मिलेंगे। बाकी जो इस टाइम हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हरीश जी, रमेश लाबरू जी, रमेश जी आपका तो मैं जरूर बाकी जो है अभी पढ़ूंगा। मैं उमेश मल्ला जी, उनका
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी यहाँ से, सुमन गोजा जी, सरला पंटा जी, आप सबको शुक्रिया। रत्ना भान जी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेबी, आप भी, बेबी गोजा जी, आप भी हमारे साथ अभी तक जुड़े हो, थैंक यू सो नाइस। तो मैं इजाजत चाहूंगा, अगली बार फिर मिलेंगे, फिर कुछ वर्क पलटेंगे और कुछ यादों को पलट देंगे। नमस्कार, उर्जू, गॉड ब्लेस यू, साइन ब्लेस यू ऑल।